हेलो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स का हरियाणा बोर्ड 2020 का क्वेश्चन पेपर सेट ए का। इसके हम MCQs आज हम देखने वाले हैं 16 MCQ। और आप अगर किसी और बोर्ड से भी हैं तो भी आप इन क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो किसी भी बोर्ड में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 0.375 को P/Q के रूप में व्यक्त करूँ। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, ठीक है। मैंने आगे इंग्लिश में भी लिखा है क्वेश्चंस को। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इसको हमें P/Q के रूप में लिखना है, यानी फ्रैक्शन के रूप में लिखना है 0.375। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, पहले इस पूरा नंबर लिखते हैं, कितना 375, और नीचे क्या करते हैं, जितने दशमलव के बाद अंक हैं उतने ही शून्य लगाते हैं, उतने ही जीरो लगाते हैं। जैसे 1 2 3, 1 2 3। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। ये फॉर्म हो गई P/Q की। ओके, तो इस तरीके से हमें लिखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये सब NCERT के हैं, ठीक है, NCERT। क्वेश्चन नंबर 2। 6x² - 7x - 3 के शून्य ज्ञात करो, ठीक है, यानी जीरोज हमें ज्ञात करने हैं। 6x² - 7x - 3 = 0। हमें क्या करना है, इसके रूट्स निकालने हैं, ठीक है, यानी x की वैल्यूज निकालनी क्या क्या आएंगी। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, पहले हम करते हैं इन दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक है, बीच वाली टर्म को हमें तोड़ना है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो 6 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा -18। ओके, और हमें जो रूट चाहिए, मान लीजिए ये दो रूट हैं इसके, अल्फा और बीटा, उनकी मल्टीप्लाई तो चाहिए हमें -18, उनका प्लस या माइनस क्या चाहिए, -7। तो 18 ये फैक्टर करेंगे, आएगा 2 × 3, ठीक है, इंटू में 3। तो ये 3 और 3 3 9, 2 और 9, इनकी मल्टीप्लाई -18 कब आएगी, जब इनमें से एक प्लस का एक माइनस का होगा। अब मान लीजिए इनमें से 9 माइनस का ले लिया हमने, ठीक है, हो तो 2 भी सकता है, लेकिन अब आगे देखिए इनका जोड़ घटा जो भी है प्लस माइनस कितना आना चाहिए, -7। तो 2 में से 9 गए, -7 आ जाएगा। लेकिन अगर हम माइनस का 2 लेते, यानी -2 = 9 लेते, तो 9 में से 2 गए 7, प्लस का 7 आता, तो इसलिए गलत हो जाता। तो हमें लेना है प्लस का 2 माइनस का 9, और 9 आगे लेंगे क्योंकि 6 और 9 में से 3 कॉमन हम निकाल सकते हैं, या मर्जी हमारी किसी में से भी कुछ भी पुट कर सकते हैं। 6x² + 2x, ठीक है, वही -9x, ऐसे ही पुट कर दिया। अब 6 और 2 में से 2 कॉमन आ जाएगा। x² और x में से क्या सेम है, x सेम है। यहाँ देखिए, अब इस नंबर को, ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले से करेंगे डिवाइड, तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, आएगा 3, और x² को x से करेंगे तो 1 पावर कम हो जाएगी, प्लस देखिए क्या आएगा, 2x को 2x से डिवाइड करेंगे, किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आता है, 1, ठीक है। अभी 9 और 3 में क्या सेम है, पहली बात ये जो आगे निशान है वही लेना हमें। ओके, इन दोनों में क्या सेम है, 3 सेम है जी। अब देखिए 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, आएगा 3, और x को 1 से डिवाइड करेंगे x, और ये दोनों सेम है, फिर से +1 = 0। अब देखिए ये हमेशा, ये दो हमेशा सेम आएंगे, तो 3x = 1 दोनों में सेम है। अब यहाँ कितना बचा, 2x, और यहाँ बचा -3, 2x - 3 = 0। अब हम बारी बारी से इनको 0 के बराबर पुट कर देना है। एक बार इसको 0 के बराबर पुट करेंगे, एक बार इसको, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 3x + 1 = 0 पुट किया तो x आ जाएगा -1/3, -1/3, और 2x - 3 यहाँ से कितना आएगा, 2x - 3 = 0, x आ जाएगा 3 उस साइड से प्लस का, और 2 आ जाएगा डिवाइड में, तो हमारे आंसर आ जाएगा -1/3, और क्या आ जाएगा, 3/2। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा होता है कंप्लीट। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन।
ये बहुत आसान क्वेश्चन है। x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4, x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब देखिए इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं, हिंदी में समीकरण बोलते हैं। तो अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और x की वैल्यू आ जाएगी। तो इसे यही करते हैं, x और x ऐड किए 2x, y और माइनस वाई ऐड करेंगे 0, 14 और 4 को ऐड करेंगे 18, और यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 9। तो x बराबर है 9। अब देखिए अगर हम इसे पुट कर दें किसी इक्वेशन में, ठीक है, मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया तो कितना आंसर आएगा, तो 9 प्लस वाई इक्वल टू 14, यानी 9 में क्या ऐड करें कि 14 आंसर आ जाए। हम जानते हैं 5, मैथमेटिकल इसे कैसे करेंगे, 14 ये प्लस का 9 है उस साइड जाके माइनस का, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। तो y इक्वल टू 5। हाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी श्रेणी एक एपी है, ठीक है, विच वन इज एन एपी सीरीज। एपी क्या होती है, ऐसे ही नंबर होते हैं लेकिन हमें चेक करना उनके बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो डी सबका सेम होगा, और टर्म को हम लिखते हैं A1 A2 A3, इनका मतलब है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। अब देखिए 2 4 8 12, अगर 4 में से 2 माइनस करेंगे कितना आंसर आएगा 2, और आगे माइनस करना, 8 में से 4 गया कितना आंसर आएगा, 8 में से 4 गया तो 4, और आगे 12 में से 8 गया फिर 4। देखिए डिफरेंस सबका सेम होना चाहिए, तो ये हमारी एपी नहीं है। आगे देखिए 0.2 0.22 0.222, यानी बीच वाले अगले वाले में से पिछले वाले को माइनस करना है, तो डिफरेंस हमारा आ जाएगा 0. तो यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा 0.2, ऐसे का ऐसे 2 में से 2 गया 0 कर दिया माइनस, तो यहाँ से हमारा आंसर आया 0.02। अब इसमें से इसे माइनस करेंगे 0.22 में से इसको माइनस किया तो कितना बचा 2, यहाँ पर 1 0 0 और ये 0, ये आ गया। क्या ये दोनों सेम है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, तो ये बिल्कुल भी सेम नहीं है, ये आ गया 0.002। क्या ये इक्वल आए, नहीं, तो ये भी नहीं है। अब देखिए सी ऑप्शन है, इसे चेक करते हैं, -10 -6 -2 और 2। अब देखिए -6 में से -10 को माइनस करना है, यानी -6 है, माइनस का 10 है, इसको माइनस करना है, यानी निशान चेंज करना, कुल मिला के बात ये है, तो चेंज हो गया। अब यानी 10 है वो प्लस का हो गया, 10 -6 कितना आंसर आता है 4, यानी डिफरेंस है 4 का है। वही काम यहाँ करना है, -2 में से -6 को माइनस करना है, ठीक है, निशान चेंज करना है इसका बाद वाले का, तो प्लस का 6 हो गया, 6 में से 2 गए 4। अब देखिए फिर 2 में से -2 को माइनस करना है, इंटरेस्टिंग है ये, यानी निशान चेंज करना है, प्लस का हो गया 2 और 2 ऐड किए कितना आ गया 4, बहुत आसान है, ठीक है। तो सबका सेम डिफरेंस आया, जितनी भी टर्म दे रखी थी, तो ये एक एपी है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से एक हमारा आ गया, वही हमें निकालना था। डी भी आप चेक कर सकते हैं, 3 में से 1 गया कितना आएगा, 3 में से 1 गया 2, और 9 में से 3 गया 6, तो ये इक्वल नहीं होते, तो ये भी हमारी एपी नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 16 के 16 क्वेश्चन करेंगे आज हम। देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, इस एपी का हमें 10th टर्म ज्ञात करना है। अभी बताया था एपी क्या होती है, A1 A2 A3, इस तरीके से हमें A10 निकालना है, ठीक है, A10 हमें निकालना है। 10वें नंबर पर कौन सा नंबर आएगा ये, ठीक है, कौन 1 2 3, ठीक है, देखिए जैसे तीसरे नंबर पर है 12, तो ऐसे ही 10वें नंबर पर क्या आएगा वो हमें निकालना है। तो इसका फार्मूला होता है, अगर AN हमें निकालना है, ठीक है, n कोई नंबर है तो फार्मूला यूज करते हैं A + n - 1 × D। A कितना है हमारा, यहाँ पर A का मतलब है पहला पद, फर्स्ट टर्म 2, डिफरेंस क्या होता है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दें, 7 में से 2 गया 5, और D आ गया
एन हमें कितना है 10 दिया है, ठीक है, 10 वहाँ निकालना है। तो इसी तरीके से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए कितना है हमारा 2, n-1 यानी 10-1 कितना 9, डी कितना है 5, कितना आ गया 9 5 जा 45 और 2 को ऐड करेंगे 47, तो हमारा आंसर आ गया 47। ओके, अब देखिए सभी वृत्त क्या होते हैं, सर्वांगसम या समरूप, यानी ऑल सर्कल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। देखिए कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, सर्व अंग सम, यानी सभी अंग बराबर होने चाहिए, रेडियस, ठीक है, रेडियस डायमीटर सब इक्वल होना चाहिए उस सर्कल का। और समरूप का मतलब क्या होता है, सिर्फ देखने में बराबर होने चाहिए। जैसे एक सर्कल ये है, रेडियस डायमीटर से हमें कोई मतलब नहीं है, और एक सर्कल ये है, सभी सर्कल्स देखने में सेम होते हैं लेकिन उनके डायमेंशन अलग होते हैं, रेडियस त्रिज्या अलग होती हैं, ठीक है, तो ये क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट तो हो नहीं सकते, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सिमिलर, सिमिलर समरूप। ओके, अब देखते हैं अगला, दो समरूप त्रिभुजों का अनुपात, त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात कितना है 4:9, ठीक है, यानी दो सिमिलर ट्राइंगल हैं तो उनका साइड्स का रेशियो है 4:9, तो हमें एरिया का बताना है, ठीक है, क्षेत्रफल का बताना है। देखिए एरिया ऑफ ए बी सी, ठीक है, मान लीजिए कोई ट्राइंगल है और एरिया ऑफ क्या होता है, क्या होता है, मान लीजिए पी क्यू आर, ये दो ट्राइंगल हैं, तो ए बी बटा पी क्यू का इस इनके अनुपात का स्क्वायर बराबर है, सभी साइड्स आ जाएंगी यहाँ पर, क्यू आर इसका स्क्वायर बराबर है ए सी बटा पी आर का होल स्क्वायर, ये होता है। अब हमें देखिए साइड्स दी हैं, साइड्स तो यही होंगी किसी ट्राइंगल की, अब यहाँ पे 4:9 है, हमें निकालना एरिया का अनुपात, ठीक है, तो इनका स्क्वायर कर देंगे, यानी 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 9 का कितना होगा 81, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा है, उसमें हमें दिया है क्षेत्रफल का अनुपात और हमें निकालना साइड का। अब देखिए, यानी मान लीजिए ये ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ए बी सी बटा एरिया ऑफ पी क्यू आर, ये हमें दिया है, कितना दिया है 36/121, ये दिया है। ओके, जो पहले है उसे पहले लिखेंगे, जो बाद में उसे बाद में। हमें निकालना है साइड्स का, यानी ए बी बटा पी क्यू का, सबका बराबर होता है इसे लिख लेते हैं, ए बी बटा पी क्यू, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए इस साइड स्क्वायर है तो दो इस साइड हो जाएगा रूट, ठीक है, अब रूट है तो प्लस माइनस आएगा ही। अब रूट 36 की वैल्यू कितनी होती है 6, 121 की कितनी होती है 11, ये आ गया हमारा आंसर। प्लस माइनस क्यों हटेंगे, अब देखिए ए बी बटा पी क्यू, अगर हम किसी भी साइड्स की लेंथ मापेंगे तो प्लस की ही होगी, तो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हमारा अनुपात कितना आ गया 6:11, 6:11। ओके, सिमिलर ट्राइंगल में ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब आते हैं सर्कल वाले चैप्टर में। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, यानी कोई पॉइंट है बाहर से, वहाँ से हमने किसी सर्कल पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, यानी स्पर्श रेखा जो छू के जाए। ओके, मैंने सभी चैप्टर्स की वीडियो बना के डाल दिए हैं, कुछ चैप्टर बाकी हैं 11th 12th और 13, और बाकी सब की बन चुकी हैं, आप देख सकते हैं। और ये है कोई सेंटर इसका, इन्होंने कहा है कि स्पर्श रेखा की लंबाई है वो है कितनी है इसकी 24, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, ये कितनी है 24 सेंटीमीटर, और ये देखिए, और सेंटर से इसकी कितनी दूरी है 25 सेंटीमीटर। हमें निकालना है इसकी रेडियस। अब इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि ये परपेंडिकुलर होते हैं स्पर्श रेखा, ठीक है, टेंजेंट और ये रेडियस। ओके, परपेंडिकुलर होते हैं, यानी ये क्या बन गई, अब एक राइट एंगल, इसमें लगा देंगे पाइथागोरस, जो बड़ा होता है उसे एच लिखते हैं, ये बाकी पी और बी, ठीक है। ओके, अब देखिए एच पाइथागोरस यूज कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा एच स्क्वायर बराबर है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच का स्क्वायर 25 का स्क्वायर
625, पी का स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर 576, हमें निकालना बी। ये आ जाएगा उस साइड जाके माइनस, 625 में से 576 गए 49, ये हमारा बी स्क्वायर आ गया और दोनों साइड रूट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ओके, तो हमारा क्वेश्चन होता है यहाँ तक। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 2, 3 और 4, 1 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। अब दूरी सूत्र का यूज करते हैं। दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस अगर हमें निकालना है तो हम यूज करते हैं y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर और पूरे का रूट। ठीक है, ये देखिए ये होता है x1, ये होता है y1, ये x2 y2। अब y2 कितना है 1, 1 में से 3 को हमने क्या किया माइनस किया, 1 में से 3 को कर दिया माइनस, माइनस का निशान ये, इसका स्क्वायर प्लस x2 यानी 4 में से 2 को माइनस किया कर दिया माइनस, इसका स्क्वायर। अब देखिए 1 में से 3 गया, कितना आंसर आएगा -2, -2 का स्क्वायर तो +4 होता है, और यहाँ से 4 में से 2 गया 4, इसका 4 में से 2 गया 2, सॉरी 2 का स्क्वायर 4, देखिए √8 आ गया। अब √8 इसके 8 के फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, और जब हम रूट करते हैं तो एक जोड़े में से हम एक को बाहर निकाल लेते हैं, तो एक 2 आ गया बाहर, एक बचा अंदर। ठीक है, तो 2√2 हमारा आंसर आ गया। ये डिस्टेंस आ गया, तो यूनिट लिखेंगे हिंदी में इकाई लिखेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ किया हमने, दूरी सूत्र इकाई। ठीक है, क्योंकि कोई डिस्टेंस है तो उसकी यूनिट भी होगी। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, यदि रेखाखंड का मध्य बिंदु 3 और 4 है, ठीक है, मिड पॉइंट है। अब देखिए ये दो लाइनें हैं, एक एंड तो इसका ये 7 - 2, ठीक है, दूसरे सिरे का हमें निकालना है, यानी x y हमें निकालना है। ये बीच वाला पॉइंट है, ये हमें निकालना है, ये दिया है सॉरी 3,4। ओके, हमें निकालना ये मिड पॉइंट फार्मूला, मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, अगर हम इन दोनों को ऐड करके, ठीक है, 7 को और x को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो हमारा आंसर ये आएगा। ओके, तो कैसे आएगा, यानी 7 + x/2 इक्वल टू कितना आएगा, ये आएगा, यानी 3 आएगा, 3 आएगा। और इन दोनों को ऐड कर दें y - 2, ठीक है, -2 को ऐड करेंगे तो भी -2 ही रहेगा, बटे में 2, तो हमारा आंसर 4 आएगा। अब हमें इनको सोल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा, तो कितना आएगा 2 3 ज़ा 6, ठीक है, 2 3 ज़ा 6, और 7 को उस साइड ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 6 - 7 यानी -1, तो x की वैल्यू आ गई हमारी -1। y की कितनी आएगी, 2 4 ज़ा कितना होगा 8, और माइनस का 2 है उस साइड से क्या होगा प्लस का 2, यानी 8 + 2 हमारा आंसर आएगा 10। तो पॉइंट आ गया -1, 10 जो हमें ज्ञात करना था, तो यहाँ पर आ जाएगा -1, 10। तो क्वेश्चन नंबर 11 होता है खत्म। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, छोटी छोटी। tan 65 cot 25, ये ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है, त्रिकोणमिति। इसमें एक फॉर्मूला होता है, अगर इनका रिलेशन हो, क्या होता है, 10 को अगर हम कोट में चेंज करेंगे तो 90 में से माइनस करना पड़ेगा, 90 में से 65 को माइनस करेंगे, नीचे आ जाएगा कोट 25, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ऊपर देखिए क्या बन गया, 90 में से 65 का ये भी 25 ही बन गया, और नीचे भी यही कट होके 1 आ गया हमारा आंसर। ओके, अब देखिए sin a = 3/4, तो cos a कितना होगा, ठीक है, देखिए साइन का फार्मूला होता है p/h, 3/4 है, p अगर 3 है, h अगर 4 है, तो b हम निकाल सकते हैं। ओके, b हम निकाल सकते हैं, कितना आएगा, देखिए होता है हमारा p² + b² = h², पाइथागोरस यूज करके। p है हमारा 3, 3 का स्क्वायर 9, प्लस b का स्क्वायर, तो h² कितना आएगा 4 का स्क्वायर यानी 16। अब आ गया b² बराबर है 16 में से 9 गए 7, b की वैल्यू आ गई √7, ठीक है, दोनों साइड रूट ले लिया। और कोस का फार्मूला होता है b/h, ये आपको याद होना चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। b/h कितना होगा,
बी बटा एच होगा बी की वैल्यू अपॉन एच की वैल्यू, यानी √7 बटे में एच कितना 4। ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 14। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण 30 डिग्री है। तो इसका फॉर्मूला होता है ये सर्कल, ये त्रिज्याखंड, ठीक है, ये एंगल होता है 30 डिग्री दिया है, और फॉर्मूला क्या होता है थीटा बटे 360, थीटा यही है एंगल, और पाई आर स्क्वेयर। थीटा कितना है 30 डिग्री बटे 360, और पाई की वैल्यू इन्होंने दी है 3.14 इंटू में आर स्क्वेयर, रेडियस कितनी 4, 4 का स्क्वेयर 16। अब इसको सोल्व करना है बस, ठीक है, ये 12 4 पे कट जाएगा, 4/3 इंटू में ये आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है और कुछ नहीं। अब देखते हैं बच्चे हुए 2 क्वेश्चन जल्दी। लंबवृत्तीय बेलन के आधार का व्यास 2r है, यानी एक राइट सर्कुलर सिलेंडर दिया है, ये सिलेंडर, ठीक है, मान लीजिए सिलेंडर है, ये सर्कुलर इसके बेस हैं, ठीक है, सर्कल के आकार के। हमें निकालना है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ये सीधा फार्मूला होता है। व्यास डायमीटर हम जानते हैं 2r होता है, इसका फार्मूला सीधा 2πr/h। अब देखते हैं जल्दी से लास्ट क्वेश्चन, वीडियो बहुत लंबा हो गया। आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। एक थैले में 3 नीली गेंदें, 2 सफेद गेंदें और 4 लाल गेंदें हैं। ओके, यदि एक गेंद थैले से यादृच्छिक निकल जाती है, मान लीजिए कोई बैग है, उसमें 3 तो ब्लू बॉल हैं, 2 वाइट बॉल हैं और 4 रेड बॉल हैं। यादृच्छिक या इसमें है रैंडम वर्ड, इसका मतलब होता है बिना देखे। तो एक थैले में 3 गेंदें थी, 2 गेंदें थी, 4 गेंदें थी, अलग अलग रंग के थे। तो 3 तो थी ब्लू और 2 थी वाइट और 4 थी रेड। अब हमें निकालना कि वाइट की क्या प्रायिकता होगी, सफेद गेंद होने की क्या प्रायिकता होगी जो हमने गेंद निकाली थी। तो कैसे यूज करते हैं, तो वाइट कितनी है पहले हमें वो देखना है। अगर रेड की पूछी होती तो रेड देखते कितनी है, बात बट्टे में सबका जोड़, यानी 3 + 2 + 4 यानी 9, 2/9 हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से हमें निकालना है 2/, ठीक है, 2/9 हमारा आंसर आ गया। तो देख लिए हमने क्वेश्चन। अगले सेट्स के क्वेश्चन हम देखेंगे अगली वीडियो में, तब तक इनको प्रैक्टिस करें और इनके जैसे और क्वेश्चन भी आप साथ में देखें जिससे हमारी अच्छी तैयारी हो सके। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।